वेलकम एवरीवन। मैं हूं आपका दोस्त आशुतोष और आज की क्लास में हम पाइथन का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम पाइथन का सबसे इम्पोर्टेंट और इनिशियल टॉपिक प्रिंट फंक्शन और इनपुट फंक्शन के बारे में सीखने वाले हैं कि प्रिंट और इनपुट क्या होता है। बेसिकली इन दोनों फंक्शन को समझने के लिए हमको थोड़ा सा कोड सेक्शन में जाना पड़ेगा और इनफैक्ट मैं कहूँगा कि आज से हम अपना डे टू डे कोड सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं और हम कोडिंग को समझना स्टार्ट यहाँ पर करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप चॉइस करें कि आपको कोडिंग करनी किस पे, आईडीएलई पे करना है, वीएस कोड पे करना है या फिर आपको करना है पाइचार्म पर। तो मैंने यहाँ पर डिसाइड किया है कि मैं आपको वीएस कोड में करके बताने वाला हूँ सारा कोड। ठीक है, आने वाले टाइम में हम पाइचार्म पर भी करेंगे, बट स्टार्टिंग और बेसिक जो कोर फंडामेंटल है उसके लिए प्रैक्टिस हम वीएस कोड पर करेंगे। तो इसीलिए वीएस कोड को मैं यहाँ से ओपन करता हूँ, विजुअल स्टूडियो कोड ये मैंने यहाँ पर ओपन किया और अब यहाँ पर आप देखिए मैं आपको बिल्कुल स्टार्ट से बता रहा हूँ आपको किस तरह से फाइल बनाकर और आपको उसको सेटअप करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ फाइल पे जाइए, आप जाइए यहाँ पर एक न्यू विंडो में ओपन कर देता हूँ। तो नई विंडो यहाँ पर आपके पास आ चुकी है। यहाँ पर आप जाएं फाइल पर, एक आप करें ओपन फोल्डर करें और आप यहाँ ओपन फोल्डर में डेस्कटॉप पर, फिलहाल मैं बना रहा हूँ डेस्कटॉप पर एक फोल्डर मैं क्रिएट करूंगा। तो राइट क्लिक करके यहाँ पर न्यू देन फोल्डर और मैंने यहाँ पर ले दिया पाइथन क्लास। ठीक है, मैंने प्रोजेक्ट का नाम दे दिया पाइथन क्लास। देन इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। फिलहाल के लिए ये एक फोल्डर है, एक डायरेक्टरी है, इसके अंदर मैं एक फाइल क्रिएट करूंगा। तो यहाँ आप देखोगे न्यू फाइल का एक आइकन है, आपको यहाँ पे क्लिक दिख रहा होगा। मैं इस पर क्लिक करूंगा। देन यहाँ पर एक फाइल का नाम यानी कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ print.py। ठीक है, मैंने फाइल का नाम दे दिया print.py। py आपका एक्सटेंशन है पाइथन का। देन मैंने किया एंटर करने के बाद अभी आपकी पाइथन की फाइल यहाँ पर आ चुकी है। और अब आज हम सीखने वाले हैं कि पाइथन में प्रिंट फंक्शन किस तरह से काम करता है। अब प्रिंट फंक्शन क्या है? प्रिंट फंक्शन एक आउटपुट स्टेटमेंट के लिए है, एक आपके डेटा को डिस्प्ले कराने, प्रिंट करवाने या आउटपुट दिखाने का काम करेगा। जैसे कि आपने कोई इनपुट यूजर से लिया है, वो इनपुट फंक्शन का काम है, बट उस डेटा से जो प्रोसेस हुआ है, जो एक नया डेटा जनरेट हुआ है, उसको आप डिस्प्ले करवाने के लिए प्रिंट फंक्शन का यूज यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो मैं बहुत जनरल सा दिखाता हूँ। आप प्रिंट फंक्शन के अंदर आप स्ट्रिंग्स को प्रिंट करा सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स को प्रिंट करा सकते हैं। आगे आ जाके हम लिस्ट, टपल्स, इन सब चीजों को सीखने वाले हैं। तो फिलहाल हम ये समझेंगे प्रिंट फंक्शन किस तरह लिखा जाएगा और किस तरह वो काम करेगा। ठीक है, चलिए, तो मैं यहाँ पर प्रिंट फंक्शन पे काम करने के लिए यहाँ पे प्रिंट लिखता हूँ। देन फंक्शन देखेंगे आप, प्रिंट सिंपल सा एक फंक्शन में लिखा और यहाँ पर मैं आपको एक सिंपल सा स्ट्रिंग प्रिंट करवा के दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेलकम, दिस इज प्रिंट फंक्शन। एक स्ट्रिंग है, डबल कोट्स में मैंने लिखा हुआ है दैट इज स्ट्रिंग। ठीक है, इसको मैंने सेव किया कंट्रोल एस से और यहाँ पर आपको लास्ट क्लास में मैंने इंस्टॉलेशन करना सारी चीज़ों को सिखाया है। और आपको कोई दिक्कत है तो आप मेरा फर्स्ट लेक्चर आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे के लिए आप टर्मिनल पे जाइए, न्यू टर्मिनल। देन यहाँ पर आप देखेंगे इस तरह से। ठीक है, तो ये आपका टर्मिनल पे डायरेक्ट आपका रन हो चुका है। ठीक है, तो क्या करना है आपको वापस से एक बार बता देता हूँ। आप कोड जब लिखते हैं तो आपको यहाँ पर नया टर्मिनल लेना पड़ेगा। टर्मिनल ये रहा, यहाँ पर टर्मिनल पे आप क्लिक करेंगे, न्यू टर्मिनल आप लेंगे। यहाँ पर आपको कमांड लिखने की अब जरूरत नहीं है, आप सीधा यहाँ कोड रनर नाम के जो आइकन है, इस आइकन पे आप क्लिक कर दीजिए। आपकी जो करंट फाइल यहाँ पर जो ओपन है वो यहाँ पर रन हो जाएगी। ठीक है, अभी क्या हम प्रिंट फंक्शन में सिंगल कोट्स का भी यूज कर सकते हैं। देखिए प्रिंट फंक्शन मैं यहाँ पर सिंगल कोट्स यूज कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड एक स्ट्रिंग यहाँ पर मानी जा रही है और सिंगल कोट्स मैंने लिखा हुआ है। देन मैं इसको अगेन रन करता हूँ तो आप देखेंगे वेलकम, दिस इज प्रिंट फंक्शन, आपका पहला वाला स्टेटमेंट है। देन हेलो वर्ल्ड सेकंड स्ट्रिंग, तो दोनों ही आपकी स्ट्रिंग है, दोनों को ही आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल के लिए मैं इन दोनों को कमेंट आउट करता हूँ एंड देन अगेन हम कुछ नया इसके अंदर देखते हैं कि प्रिंट फंक्शन में और हम क्या कर सकते हैं। प्रिंट फंक्शन में हम मल्टीपल वैल्यूज को प्रिंट करा सकते हैं लाइक प्रिंट, और यहाँ पे मैं डबल कोट्स में यहाँ पर दे देता हूँ। और यहाँ पर मैंने कुछ अपनी लैंग्वेजेस के नाम लिख दिए लाइक C++, देन कॉमा, एक और स्ट्रिंग, कॉमा सेपरेट करके एक और स्ट्रिंग में यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ। मैंने लिख दिया यहाँ पर जावास्क्रिप्ट
अगेन कॉमा, अगेन एक और स्ट्रिंग में यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ। इसी तरह से आप चाहें जितनी स्ट्रिंग्स आप यहाँ पर कॉमा लेकर सेपरेट करके उसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पाइथन। ठीक है, तो मैं अगर इसको आपको सेव करके देन रन करके दिखाता हूँ तो आप देखेंगे कुछ इस तरीके का आउटपुट आपको यहाँ पर दिखेगा, C++, जावास्क्रिप्ट एंड पाइथन। ठीक है, अब बाय डिफॉल्ट आप यहाँ पे देखोगे कि एक स्पेस जनरेट हुआ है। यहाँ पर देखो C++ और जावास्क्रिप्ट के बीच में एक स्पेस है जो आपने कहीं मेंशन नहीं किया है, बाय डिफॉल्ट यहाँ पर स्पेस आ रहा है। क्यों आ रहा है, इसका भी एक रीजन है, वो भी मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर प्रिंट फंक्शन के अंदर आप अपनी स्ट्रिंग के साथ साथ यानी अपने डेटा के साथ साथ ऑब्जेक्ट के साथ साथ आपके पास कुछ और फंक्शंस भी हैं यहाँ पर, या कुछ आप पैरामीटर्स कह सकते हैं जो कि क्या क्या है। जैसे कि मेरे पास एक है, यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको, कॉमा, एक आपको मिलता है एंड। ठीक है, एक आपको एंड यहाँ पर मिल जाता है पैरामीटर, दूसरा एक आपको मिल जाता है सेप। ठीक है, यहाँ पर आपको सेप मिल जाता है। इसके बाद यहाँ पर और होता है एक फाइल। ठीक है, फाइल आप यहाँ पे यूज कर पाएंगे। ठीक है, और कॉमा, यहाँ पर मैं एक और बताता हूँ आपको, होता है फ्लैश। ठीक है, इस तरह से तो ये 4 पैरामीटर आपको और एक्स्ट्रा मिल जाते हैं यहाँ पर। अब एंड, सेप, फाइल एंड फ्लैश, इनको किस तरह यूज करना है, इनका क्या यूज है, ये हम समझते हैं। तो फाइल और फ्लैश तो आज की क्लास में हम उसको कवर नहीं करेंगे क्योंकि इसके लिए टॉपिक थोड़ा सा एडवांस का मुझे करना पड़ेगा, लेकिन आज मेरी इनिशियल क्लास है तो इसमें इसको इनिशियली रखेंगे। तो मैं इन दोनों को यहाँ से मूव कर देता हूँ फिलहाल, और मैं आपको एंड और सेप समझाता हूँ। सेप का मतलब हो गया, देखिए सेप में बाय डिफॉल्ट अगर आप इसको नहीं लिखते हैं ना, तब भी आप मल्टीपल जब स्ट्रिंग पास करते हैं तो उनके बीच में बाय डिफॉल्ट एक स्पेस आता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अगर एक स्पेस दे देता हूँ इस तरह से, देन सेव करके इसको रन करवा देता हूँ, तो आप आउटपुट अगर देखेंगे, जैसे मैंने सेप में एक स्पेस काउंट किया तो उसने क्या दिया यहाँ पर, C++ स्पेस जावास्क्रिप्ट स्पेस और पाइथन। बट ये स्पेस आपको देने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट यहाँ पर कवर रहता है। अगर आप उसको नहीं भी लिखेंगे ना, तब भी ये आपको सेम आउटपुट देने वाला है। ठीक है, आपको सेम आउटपुट देगा। इसको मैं रन करके आपको दिखा देता हूँ, देखिए इस तरह से। ठीक है, बट अब मैं चाहता हूं कि नहीं, मेरे जो स्ट्रिंग है इनके बीच में कुछ कोई और फीचर यहाँ पर हम ऐड करना चाहते हैं, लाइक स्पेस की जगह हम यहाँ पर डैश देना चाहते हैं इस तरह से। तो मैंने डैश लगा दिया, देन सेव किया, कोड को रन किया, तो आप देखेंगे यहाँ पर हर स्ट्रिंग के बीच में एक डैश आ चुका है। इसी तरह से आप डैश की जगह कुछ और आप लाइक यहाँ पर आप दे सकते हैं, @ का साइन आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, आप कुछ भी, आप एक नई स्ट्रिंग भी अगर आप बनाकर ऐड करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो सेप का मतलब है सेपरेट करना। ठीक है, सेपरेटर, ये क्या है, आपका सेपरेटर है। प्रिंट फंक्शन के अंदर अगर आप मल्टीपल स्ट्रिंग्स को यूज कर रहे हैं तो वहां सेपरेटर का यूज करके आप उसको मैनेज कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट में आगे चलता हूं, प्रिंट। इसी फंक्शन में लाइक आपको कोई नंबर वैल्यूज, अभी स्ट्रिंग प्रिंट करा रहे हैं, अभी हमारे पास कोई नंबर वैल्यू 100, देन हम इसको डायरेक्ट इस तरह से लिख सकते हैं। नंबर वैल्यूज को आपको डबल कोट्स में लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इस तरह से लिख सकते हैं। इसके अलावा आप कोई फ्लॉट वैल्यू है तो उसके लिए भी आप डायरेक्ट इस तरह से फ्लॉट वैल्यूज आप बना सकते हैं और लिख सकते हैं, डेसिमल वैल्यूज इस तरह से। ठीक है, अगर आपके पास मान लीजिए कोई वेरिएबल है तो वेरिएबल को कैसे आप प्रिंट कराएंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वेरिएबल है नेम इक्वल्स टू, और मैंने यहाँ पे लिख दिया ABC। ठीक है, मेरे पास एक नेम नाम का वेरिएबल है जिसके अंदर एक वैल्यू है जो कि स्ट्रिंग है, वो है ABC। अब ABC को मुझे प्रिंट करवाना है तो मैं प्रिंट करवाऊंगा नेम नाम के वेरिएबल को। तो आप इसको डायरेक्ट आप इस तरह से लिख देंगे, नेम वेरिएबल का नाम, और सिंपल इसको सेव करके मैं रन कराता हूं आपको। देखिए तो ABC आपका ये प्रिंट हो गया। तो आपने यहां तक अभी देखा है किस तरह आप किसी वेरिएबल को प्रिंट कराएंगे, किस तरह आप नंबर वैल्यूज को प्रिंट कराएंगे, डेसिमल वैल्यूज को प्रिंट कराएंगे, किस तरह आप मल्टीपल स्ट्रिंग्स को आप प्रिंट करा सकते हैं। उसी के साथ साथ आप किसी डबल कोट्स में स्ट्रिंग को आप डायरेक्ट प्रिंट कराना चाहें करा सकते हैं। बट एक चीज आपने नोटिस करी हो यहाँ पर कि यहाँ जब मैंने 3 बार प्रिंट और प्रिंट लिए तो इन्होंने तीनों बार जो आउटपुट दिया है वो डिफरेंट लाइन में, मतलब नेक्स्ट लाइन के अंदर आपको दिया है। बट मैं चाहता हूं कि मेरा जो आउटपुट है वो एक ही लाइन में आना चाहिए। ठीक है, मैं इसका छोटा सा आपको एक एग्जांपल बना के भी दिखा देता हूं। आई होप आप लोगों को ये मेंशन होके दिख रहा होगा अच्छे से। मैं इसको और आपको जूम करके मैं आपको क्लियर कर देता हूं इसको। ठीक है, तो यहां पर देखिए
अभी मेरे पास एक सिंपल सा स्ट्रिंग है प्रिंट, मैंने लिखा यहाँ पर वेलकम। अब वेलकम एक स्ट्रिंग है, इसको मैं डबल कोट्स में रखूंगा इस तरह से, देन प्रिंट, और मैंने लिखा इन केटेक इस तरह से। देन मैंने एक और प्रिंट लिया, प्रिंट फंक्शन लिया, और यहां पर भी एक और स्ट्रिंग लगाई केटेक एजुकेशन। कुछ इस तरह से मैंने 3 बार प्रिंट फंक्शन को यूज करके आउटपुट स्टेटमेंट को लिखा है। अब मैं इसको जब सेव करके रन कराऊंगा तो आप यहाँ पे आउटपुट देखोगे तीनों डिफरेंट लाइन में आ रहा है। ऐसा क्यों? हर प्रिंट के बाद एक बार लाइन ब्रेक हो रही है। इसका मतलब बता देता हूं मैं आपको कि यहाँ पर एक डिफॉल्ट फंक्शन यूज किया जा रहा है, डिफॉल्ट मेथड यूज किया जा रहा है एंड, और एंड के थ्रू यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर /n लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है बाय डिफॉल्ट? /n। तो /n का मतलब हो गया न्यू लाइन। तो न्यू लाइन में जाने के लिए हमने यहाँ पर बाय डिफॉल्ट ही लगा होता है, आप इसको नहीं भी लगाएंगे तब भी ये काम करेगा। बट आप चाहते हैं कि नहीं, ये न्यू लाइन की जगह जो प्रिंट फंक्शन है उसके एंड में न्यू लाइन की जगह एक सिंपल का स्पेस आ जाए। क्या आ जाए? एक सिंपल सा स्पेस आ जाए। तो आप स्पेस लगा सकते हैं। इसी तरह से मैं यहाँ पर भी एंड देके यहाँ पर भी क्या देता हूँ, एक स्पेस दे देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने एंड मेथड यूज करके यहाँ पर डबल कोट्स में स्पेस दिया, जिससे कि क्या होगा, इसको मैं आपको सेव करके और रन करके दिखा देता हूँ। तो अब आउटपुट आप देखेंगे एक ही लाइन में आपको दिख रहा होगा। तो ये कुछ एंड और सेप जो मेथड आपके प्रिंट फंक्शन के साथ आपको पैरामीटर्स मिलते हैं, उनका ये कुछ यूज है। सेप का यूज करके आप अपनी मल्टीपल स्ट्रिंग्स के बीच में कुछ सेपरेशंस लगा सकते हैं, कुछ सेपरेटर्स बना सकते हैं, और साथ में सेपरेटर का यूज करके कुछ आप प्री वर्ड्स या पोस्ट वर्ड्स यूज कर सकते हैं। लाइक आपको किसी का नाम लिखना है तो आप उसको प्री और पोस्ट के साथ उसको एडजस्ट कर सकते हैं। और एंड का यूज क्या है कि आपके फंक्शन के एंड में, यानी जब फंक्शन का आउटपुट खत्म हो जाएगा उसके बाद एंड में आपको कुछ ऐड करना है तो आप एंड यूज करें। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर क्या होता है, /n होता है, क्योंकि एक प्रिंट आउट स्टेटमेंट होने के बाद एंड लाइन हो जाती है, यानी कि लाइन चेंज होकर अगली स्टेटमेंट अगले लाइन पे चली जाती है। तो मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, बाय डिफॉल्ट /n को मैं चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, यहां तक एक चीज समझी हमने। अब ये एक चीज थी कि भाई आप प्रिंट फंक्शन को किस तरह लिखेंगे, किस तरह से आप उसको एग्जीक्यूट करेंगे, वेरिएबल किस तरह। देखो अभी हमने बहुत सी चीजें नहीं बताई है मैंने आपको, जैसे वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करना है तो मैं बता देता हूँ। नेक्स्ट क्लास में, आने वाली क्लासेस में हम सीखेंगे वेरिएबल्स क्या है, पाइथन के डेटा टाइप्स क्या है, कीवर्ड्स क्या है, आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, कांस्टेंट और वेरिएबल्स किस तरह से डिफरेंशिएट होंगे, कांस्टेंट काम करता है या नहीं करता है पाइथन में। बहुत सारी चीजें अभी हमको टॉपिक बाय टॉपिक आगे पढ़नी है। बट पहले मैं आपको इनिशियली ये समझा रहा हूं कि आप पाइथन के लिए कोड किस तरह से लिखते हैं। ठीक है, और साथ में प्रिंट फंक्शन को मैंने आपको पढ़ाया है। आगे देखते हैं, थोड़ा सा एक नया टॉपिक यहाँ पर ये भी है कि आपके पास कोई वेरिएबल है, लाइक मेरे पास है x इक्वल्स टू 100 एंड y इक्वल्स टू 200। यहाँ पर 2 वेरिएबल्स हैं। अब इन 2 वेरिएबल्स को मुझे प्रिंट करवाना है तो मैं क्या करूंगा, प्रिंट यहाँ पर कर दूंगा x, देन प्रिंट मैं यहाँ पर कर दूंगा y। तो आप देखोगे 2 बार मैंने प्रिंट यूज किया है, तो दोनों जो वैल्यूज हैं वो एक लाइन के बाद दूसरी लाइन में प्लेस होंगी, अलग अलग लाइन में प्लेस हो जाएंगी। ठीक है, देखिए 100 एंड 200। बट आप इनको चाहते हो कि भाई ये एक ही लाइन में आना चाहिए, तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, 2 तरीके हैं। एक तो मैं यहाँ पर कॉमा लगा के y लिख दूँ। यहाँ पर मैं कर सकता हूँ कि भाई x और y दोनों को मैं क्या कर सकता हूँ, कॉमा सेपरेट करके इस तरह एक ही बार मैं आपको लिख के दिखा सकता हूँ कि भाई आप x, y करेंगे तो दोनों वैल्यूज क्या हो जाएंगी, एक साथ आपकी यहाँ पर प्रिंट हो जाएंगी। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या करूंगा, प्रिंट और यहाँ पर x, फिर उसके बाद कॉमा, मैं एंड मेथड का यूज करके डबल कोट्स में यहाँ पर एक सिंपल सा स्पेस दे सकता हूँ, या कॉमा दे सकता हूँ, या डैश दे सकता हूँ, कुछ भी यहाँ पर एक ऐड कर सकता हूँ। देन अगेन प्रिंट, और फिर यहाँ पर मैं दे सकता हूँ y को। तो अब इस मेथड से भी क्या होगा, जो लाइन ब्रेकिंग सिस्टम था वो मैंने यहाँ से डिफॉल्टली हटा दिया, तो सेम आउटपुट आपको यहाँ को दिखाई देगा 100 एंड 200। तो इस तरह आप मल्टीपल वेरिएबल्स को भी आप यूज कर सकते हैं। अब और भी क्वेश्चन उठते हैं कि भाई वेरिएबल्स के साथ लाइक हमको हमारे स्ट्रिंग्स भी प्रिंट करवाने हैं। तो लाइक मेरे पास एक वेरिएबल है नेम इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पर ले लिया नाम अविनाश। अविनाश एक नाम है, एक नेम है, इसको स्ट्रिंग में रखेंगे। और ये आपका है फर्स्ट नेम, तो मैंने इसको नाम दे दिया फर्स्ट नेम, और एक दे दिया मैंने एल नेम, और मैंने एल नेम पे लिख दिया इस तरह से, और मैंने दे दिया जैन। ओके, ये मेरे पास 2 वेरिएबल्स हैं, एफ नेम, एल नेम, दोनों के पास एक एक स्ट्रिंग है।
अब मैं चाहता हूं कि प्रिंट फंक्शन में इनको कुछ इस तरह से दिखाऊं कि सबसे पहले तो एक स्ट्रिंग आए कि माय फर्स्ट नेम इज दिस एंड माय लास्ट नेम इज दिस। ठीक है, तो मैं कर सकता हूं माय फर्स्ट नेम इक्वल्स टू, अब देखो ये एक स्ट्रिंग है, अब स्ट्रिंग खत्म हो गई, कॉमा लगाओ, अब क्या प्रिंट करवाना है, एफ नेम, तो सीधा वेरिएबल का नाम, अगेन कॉमा, अगेन एक और स्ट्रिंग आपके पास आएगी, डबल कोट्स, फिर लिखेंगे आप लास्ट नेम इक्वल्स टू, इस तरह से आपने स्ट्रिंग लिख दिया, देन कॉमा, देन आपको वेरिएबल का नाम लिखना है जो कि है एल नेम। कुछ इस तरह से आपने इसको सेटअप किया। देन मैं इसको सेव करके और इसको रन करवाता हूं आपको, तो आप देखेंगे यहाँ पर आउटपुट माय फर्स्ट नेम इक्वल्स टू अविनाश एंड लास्ट नेम इक्वल्स टू जैन। तो बहुत ही अच्छे से हमने स्ट्रिंग्स को और वेरिएबल्स को एक साथ कोऑर्डिनेट करवाया अपने प्रिंट फंक्शन के अंदर। ठीक है, ये भी हो सकता है। देन अभी फॉर एग्जांपल मेरे पास मल्टीपल वैल्यूज रखी हुई हैं, बहुत सारी वैल्यूज एक वेरिएबल में रखी हैं, जैसे कि मेरे पास है एक डेटा नाम का वेरिएबल, और इस डेटा नाम के वेरिएबल में मेरे पास कुछ मल्टीपल वैल्यूज के लिए अभी फिलहाल आप देखिए एरे वगैरह हम आगे पढ़ेंगे, तो मैं यहाँ पर कुछ वैल्यूज इस तरह रखता हूँ 10, 20, 50.40, डबल कोट्स में मेरे पास एक स्ट्रिंग भी यहाँ पर है वेलकम। ठीक है, इस तरह की वैल्यूज हमारे पास हो सकती हैं, बहुत सारी वैल्यूज आपने एक वेरिएबल के अंदर रख ली। देन आप इनको प्रिंट करवाना चाहते हैं। अब आप देखो बेसिकली क्या होता है, एक वेरिएबल में एक टाइप की वैल्यू स्टोर हो जाती है, बट यहाँ पर सारी चीजें फ्री हैं, आप बिल्कुल फ्रीनेस के साथ आप वर्क कीजिए, आपको कोई डेटा टाइप की दिक्कत नहीं आएगी कि भाई ये तो स्ट्रिंग के साथ इंटीजर को भी कैसे हैंडल करेगा, ये सारी चीजें ऑटो पायलट मोड पर है। यहाँ पर आपको बहुत डीपली सी लैंग्वेज या C++ की तरह नहीं पढ़ना है कि कोई अगर वैल्यू इंटीजर है तो डेटा का टाइप या वेरिएबल का जो टाइप है वो इंटीजर में डिक्लेयर करना है या फ्लोट में डिक्लेयर करना है या कैरेक्टर में डिक्लेयर करना है, उन सारे झंझटों से आप यहाँ पर बिल्कुल फ्री हैं। आपके पास अपनी वैल्यूज डाली है, टाइप कास्टिंग के थ्रू वेरिएबल क्या करेगा, जिस टाइप की वैल्यू होगी ऑटोमेटिकली उस टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, कैसे हो जाएगा ये आपको मैं बताता हूँ, है ना। तो यहाँ पर मैं फिलहाल आपको प्रिंट करके दिखा देता हूँ डेटा नाम का वेरिएबल, जिसके पास कई सारी वैल्यूज हैं, इसको मैं सेव करता हूँ, देन मैं रन करवाता हूँ, तो आप देखेंगे सारी वैल्यूज यहाँ पर एज इट इज प्रिंट हो चुकी हैं। ओके, ये वैल्यूज हमने यहाँ पर प्रिंट करवा दी। इस तरह से आप कोई भी वैल्यूज प्रिंट करवा सकते हो, आपका वेरिएबल आप प्रिंट करवा सकते हो। आपको थोड़ा सा मैं इसमें ये भी दिखा देता हूँ कि भाई आप मान लीजिए आपके पास एक वेरिएबल है x इक्वल्स टू 100। अब आप ये चाहते हो कि भाई इसका जो टाइप है ना, x का टाइप क्या है वो भी मुझे बताओ, तो मैं यहीं पर प्रिंट फंक्शन के अंदर एक टाइप नाम का फंक्शन यूज करूंगा और यहाँ पर लिख दूंगा x। इसको मैंने सेव किया, देखिए प्रिंट फंक्शन के अंदर ही मैंने टाइप नाम का फंक्शन लिखा है, ये इनबिल्ट फंक्शन है, इनबिल्ट मेथड्स हैं पाइथन के, तो ये बताएगा आपको ये किस टाइप का, देखिए इंट टाइप का है आपका, ये जो वैल्यू है यानी कि जो वेरिएबल है आपका, ये वैल्यू के अकॉर्डिंग किस टाइप का हो चुका है, इंट टाइप का। अगर इसी के अंदर मैं डबल कोट्स में कोई वैल्यू लिख देता हूँ लाइक वेलकम, तो अभी आपको दिख रहा है ये वेलकम एक स्ट्रिंग है, और मैं इसको अगेन सेव करके देन फिर से पेज को चलाऊंगा, तो देखो आपको यहाँ पे देखेगा str यानी स्ट्रिंग टाइप की ये वैल्यू है। ठीक है, अगर आपने डबल कोट्स में कोई नंबर लिख दिया, लाइक आपने लिख दिया 450, ठीक है, तो देखते हैं इसको क्या दिखाता है। सेव किया, देन आप देखोगे अगेन स्ट्रिंग, क्योंकि डबल कोट्स में आप कोई भी वैल्यू रखेंगे वो एक स्ट्रिंग फॉर्म में ही होने वाली है। ठीक है, तो इस तरह टाइप का यूज करके आप अपने वेरिएबल का टाइप या अपने वैल्यूज का जो टाइप है उसको भी आप कंसीडर कर सकते हैं बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं आएगी। पाइथन का इनपुट फंक्शन सीखने वाले हैं। बेसिकली इनपुट का मतलब होता है कि जब आप यूजर से कुछ डेटा अपने कंप्यूटर में लेते हो या इनपुट करवाते हो, दैट इज इनपुट। बहुत सिंपल लैंग्वेज में इसको समझ लें, जब हम यूजर से कोई डेटा लेते हैं तो वो एक इनपुट के थ्रू हमारे पास आता है, वो एक कीबोर्ड के थ्रू हो सकता है, वो एक माउस के थ्रू, या फिर आपके पास वो डेटा किसी डेटाबेस के अंदर रखा हुआ है, तो वो भी अगर आप प्रोग्राम के अंदर लिंक करवा रहे हो या उसको ले रहे हो, इंसर्ट करवा रहे हो, तो भी वो एक इनपुट मेथड ही कहलाता है। तो यहाँ पर आज हम सीखेंगे पाइथन में इनपुट फंक्शन या इनपुट मेथड का यूज किस तरह से किया जाता है। तो इसके लिए हम चलते हैं हमारे VS कोड एडिटर पर, और यहाँ पर हम एक हमारा जो फोल्डर है हम उसे ओपन करेंगे, ओपन फोल्डर, और आपका जो फोल्डर है आप वहां जाके और उसे आप ओपन करिएगा। पाइथन क्लास मेरे पास बना हुआ है, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था ये। देन यहाँ पर एक नई फाइल हम बनाएंगे input.py, तो एक नई फाइल है, नया आउटपुट है,
नए प्रैक्टिस के लिए हमने इसको नया बना लिया है एक बार। और यहाँ पर इनपुट फंक्शन को समझने के लिए मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ कि जैसे कि आपके पास एक वेरिएबल है नेम इक्वल्स टू, आपने यहाँ पर दे दिया नेम मंडे, ठीक है, आपने दिया इसको मंडे। तो ये कोई इनपुट नहीं है, ये आपका एक प्री इनिशियलाइज्ड वेरिएबल है। नेम एक वेरिएबल है जहां पर आपने इसको इनिशियलाइज किया है एक स्ट्रिंग से जो कि है मंडे। अगर आप इसको प्रिंट करवाते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे आपने नेम को प्रिंट करवा दिया, इसको सेव किया, मैं यहाँ पर एक टर्मिनल ले लेता हूँ, न्यू टर्मिनल, देन मैं कोड रनर पे क्लिक करता हूँ, देखेंगे आप मंडे आउटपुट आ गया। तो ये तो आउटपुट हो गया, बट इनपुट प्रोसेस नहीं थी यहाँ पर, क्योंकि इनपुट को आपने ही हैंडल कर लिया। हमको इनपुट हैंडल करवाना है यूजर से, तो क्योंकि यूजर से इनपुट लेना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैंने यहाँ पर क्या यूज किया है, इनपुट फंक्शन यहाँ पे यूज किया है। अब मैं इनपुट के थ्रू क्या करूंगा, एक वेरिएबल में वैल्यू इंसर्ट करवाऊंगा यूजर से। तो कैसे होगा, यूजर आउटपुट सेक्शन पे इनपुट करेगा। तो इसको हम कुछ किस तरह से एक्सेस करेंगे, इस बार हम एक्सेस करेंगे इसको टर्मिनल, न्यू टर्मिनल, और लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको कोड रनर से बताया था, इस बार हम टर्मिनल से देखते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर आपको अपनी फाइल का जो पाथ है वो आपको लिखना पड़ेगा। देखो आपका पाइथन क्लासेस नाम का फोल्डर है, यहाँ पर आपको लिखना है पाइथन स्पेस आपकी फाइल का नाम है input.py, देन एंटर। अब देखो ये कर्सर यहाँ पर वेट कर रहा है एक इनपुट के लिए। जब तक आप एक इनपुट क्लियर नहीं करोगे तब तक आपका जो कोड है, लाइन ऑफ कोड है, वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया मनीष कुमार, एक मैंने इनपुट पास किया, देन एंटर किया। तो देखो इनपुट क्या हुआ, मनीष कुमार एक स्ट्रिंग इनपुट हुई। इनपुट होने के बाद वो किस में गई, नेम नाम के वेरिएबल में गई। देन प्रिंट वाली स्टेटमेंट चलेगी और इसमें नेम नाम का वेरिएबल क्या हो रहा है, प्रिंट हो रहा है। तो अब इस तरह से आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से भी आप इसको किया। अब देन मैं इसको अगेन कुछ इसको सेव करके कमेंट में डाल देता हूँ। देन मेरे पास एक और वेरिएबल है नेम इक्वल्स टू, अब मेरे को क्या चाहिए, यूजर को एक हिंट भी देनी है या एक मैसेज देना है कि आपको क्या टाइप करना है, इनपुट और कोष्टक। यहाँ पर मैंने क्या कर देना है, एक स्ट्रिंग भी पास कर देनी है, या आप इसको बोल सकते हैं प्रॉम्प्ट। एक प्रॉम्प्ट आपको पास करना है, वो प्रॉम्प्ट है एंटर, इस तरह से नेम, आप कुछ भी लिख दीजिए। तो जब बाय डिफॉल्ट जब इसको रन करेंगे ना, तो वहां पे लिखा हुआ आएगा एंटर नेम, देन आप नेम एंटर करेंगे, वो वैल्यू नेम नाम के वेरिएबल में जाएगी। देन आपका क्या हो जाएगा, मैंने यूज कर लिया अगर यहां से प्रिंट, तो यहां पर आपकी नेम की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अगेन मैंने इसको सेव किया, देन मैं यहां पर रन करता हूं पाइथन स्पेस input.py, देन एंटर। देखिए आपको लिखा हुआ मिल रहा है एंटर नेम। अब एंटर नेम, आपने नेम एंटर किया, ठीक है, देन आपने एंटर किया, तो आपका जो आउटपुट था नेम के अंदर वो यहाँ पर रिप्रेजेंट हो गया। आप इस कोड की स्क्रीन को यहाँ पर क्लियर भी कर सकते हैं, यहाँ पर आप लिखिए क्लियर, देन आप एंटर करिए, तो सारी जो स्टेटमेंट्स हैं, जो ऊपर की जो कमांड है सारी, वो रिसेंट कमांड सारी आपकी डिलीट हो जाएंगी, ठीक है। इस तरह से इसी को मैं एक बार और कॉपी कर लेता हूँ आपके लिए, देन पेस्ट, और मैं इसे कमेंट करता हूँ। अब देखिए इनपुट एंटर नेम आ गया, लेकिन मैंने यहाँ पर बोला कि भाई एक स्ट्रिंग लगा दीजिए और इसमें स्ट्रिंग लिख दीजिए वेलकम मिस्टर, इस तरह से मैंने दे दिया मिस्टर स्पेस और नेम नाम का वेरिएबल। इस तरह से देखिए, बहुत आप आराम से इसको समझें। तो मैंने क्या दिया, साथ में स्ट्रिंग दे दिया, तो मैं यहाँ पर करूँगा एंटर नेम। अब जैसे ही मैं कोई नेम एंटर करूँगा, फॉर एग्जांपल इसको रन करते हैं वापस फाइल को, पाइथन input.py, देन एंटर नेम, मैंने नाम दिया यहाँ पर आशुतोष जैन, ठीक है, मैंने मेरा ही नाम दे दिया आशुतोष जैन, देन एंटर। तो वेलकम मिस्टर आशुतोष जैन, ये आपका एक स्ट्रिंग कमिटमेंट आ गया। तो इस तरह से आप इनपुट फंक्शन का यूज करके यूजर से क्या ले सकते हो, इनपुट। बट एक चीज याद रखनी है हमेशा कि जब आप कोई यूजर से इनपुट लेते हो तो वो एक स्ट्रिंग फॉर्म में ही आती है। कैसे, तो मैंने आपसे यहाँ पर पूछा है भाई कि एक वेरिएबल बना दिया मैंने सैलरी, आपसे पूछना चाह रहा हूँ मैं आपकी सैलरी कितनी है जरा बताइए। तो आप क्या बोलेंगे, आप इनपुट करेंगे अपनी सैलरी। तो जैसे आप इनपुट करेंगे, तो मैंने यहाँ पर बोला कि भाई इनपुट कीजिए डबल कोट्स, और यहाँ पर लिख दिया मैंने एंटर योर सैलरी। अब जैसे आप सैलरी एंटर करेंगे और मैं इसको प्रिंट करवाऊंगा इस तरह से, किसको, सैलरी को, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होने वाला है,
सैलरी में जो वैल्यू आएगी वो आप देखेंगे, वो एक न्यूमेरिक वैल्यू है। देखिए एंटर, एक्चुअली सॉरी, इसको मैं यहाँ से कमेंट कर देता हूँ और ठीक है, एंटर योर सैलरी। ठीक है, मैंने यहाँ पर कुछ डाल दिया 12,000। ठीक है, 12,000 इज अ अमाउंट, इज अ नंबर वैल्यू, बट आप जब एंटर कर रहे हैं तो यहाँ पर आपके पास प्रिंट आउट में आ रहा है 12,000। बट आप ये कहेंगे ये तो एक नंबर वैल्यू थी, बिल्कुल सही है, आप बोलोगे तो नंबर वैल्यू होनी चाहिए, बट इनपुट मेथड क्या करता है, आपकी नंबर वैल्यू को स्ट्रिंग में ही कन्वर्ट कर देगा। यानी कि आप इनपुट में जो भी यूजर से इनपुट लोगे वो वेरिएबल को एज ए स्ट्रिंग ही पास होगी। कैसे चेक करेंगे आप इस चीज को? इसको चेक करने के लिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, देखिए टाइप मेथड यूज कर लेता हूँ और टाइप मेथड में प्रिंट करवाते हैं सैलरी को। अब इस प्रोग्राम को अगर मैं सेव करके देन नेक्स्ट रन कराता हूँ तो आप देखेंगे एंटर योर सैलरी, मैंने डाला 12,000, तो आप देखेंगे टाइप क्या है यहाँ पर STR। ठीक है, इस तरह से। तो आपने समझने की कोशिश यहाँ पर करनी है कि जब आप इनपुट मेथड का यूज करते हो तो क्या होता है, बाय डिफॉल्ट इनपुट जो मेथड है, इनपुट जो फंक्शन है, वो आपकी वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। अब इन केस कभी कभी हो सकता है आपको कुछ मल्टीप्लिकेशन है, कोई ऐसे ऑपरेशंस करने जो अर्थमेटिक होंगे, वो आप इसमें परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टाइप कास्टिंग यूज करना पड़ेगा। क्या यूज करना पड़ेगा? टाइप कास्टिंग। तो छोटा सा मैं एग्जांपल अभी आपको दिखा रहा हूँ और नेक्स्ट क्लासेस के अंदर हम टाइप कास्टिंग को और भी कई सारे टॉपिक हैं जिनको हम बहुत ब्रीफली, बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ने वाले हैं। तो टाइप कास्टिंग क्या करेगी, बेसिकली मैं बता देता हूँ आपको। नेम इक्वल्स टू, सॉरी मैंने यहाँ पे लिया सैलरी इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पे बोला इंट फंक्शन। कौन सा बोला भाई? इंट फंक्शन बोला। और इंट फंक्शन में मैंने पास कर दिया इनपुट को, और इनपुट के लिए मैंने बोल दिया यहाँ पर एंटर सैलरी। तो अब क्या होगा, बेसिकली जब यूजर एंटर करेगा अपनी सैलरी, वो इनपुट फंक्शन उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा। देन इंट जो मेथड हमने लगाया है टाइप कास्टिंग के लिए, तो वो क्या करेगा, इंट वो स्ट्रिंग वैल्यू को इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट करके सैलरी वाले वेरिएबल को प्रोवाइड करवाएगा, असाइन करवाएगा। ठीक है, इस सेंस का मतलब यहाँ पर ये होने वाला है। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पर प्रिंट, और यहाँ पर मैं सैलरी अगर मैं लिखता हूँ, देखो आपको मैं सेम आउटपुट दिखाता हूँ यहाँ का। इसको मैंने सेव किया, देन अगेन मैं इसको रन करवाता हूँ, एंटर सैलरी, मैंने लिखा यहाँ पर 12,000। अब देखो आउटपुट सेम है, बट अब आप एक चीज देखेंगे कि अगर मैंने यहाँ पर टाइप फंक्शन यूज कर लिया और टाइप फंक्शन में मैंने लिख दिया सैलरी को, तो अब यहाँ पर सैलरी का जो डेटा का टाइप है वो क्या मेंशन होने वाला है वो आप समझे। देखिए एंटर सैलरी 12,000, देखिए अब जो आपकी वैल्यू है वो इंटीजर में ही है, दैट इज इंट। इसी प्रोसेस को आप टाइप कास्टिंग कहते हैं। यही टाइप कास्टिंग है कि डेटा के टाइप को कन्वर्ट करना किसी दूसरे टाइप में, दैट इज टाइप कास्टिंग। यहां हमने सैलरी जब इनपुट करवाई तो वो एक स्ट्रिंग टाइप का डेटा था जिसको हमने इंट मेथड के थ्रू किस में कन्वर्ट कर दिया, न्यूमेरिक मेथड में कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरह से पाइथन में आप इनपुट फंक्शन का यूज करके यूजर से इनपुट ले सकते हैं और उसके टाइप कास्टिंग को कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।